हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डिवीज़न। ठीक है, आज इस चैप्टर में बच्चों हम डिवीज़न पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स रिफ्रेश। वी नो दैट वी शेयर इक्वली, ठीक है, वी डिवाइड एंड दिस इज द साइन सिंबल ऑफ डिवीजन। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब हम शेयर करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ये हमारा साइन होता है बच्चों डिवीजन का। एंड वी कैन डिवाइड 9 बॉल्स इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि हमें 9 बॉल्स को बराबर बराबर बांटना है 3 बच्चों में। तो हमने यहाँ पर 3-3 का ग्रुप बनाया है। ठीक है, हमने डिवाइड करा है नंबर ऑफ बॉल्स को नंबर ऑफ चिल्ड्रन से, तो हमारा 3 आया, यानी कि हर एक बच्चे को 3 बॉल्स मिलेंगे। सिमिलरली इफ़ वी डिवाइड 8 ग्लासेस अमंग 4 चिल्ड्रन, अगर हम 8 ग्लासेस को 4 चिल्ड्रन में डिवाइड करें तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमें बताना है कि एक बच्चे को कितने ग्लास मिले। तो हमने नंबर ऑफ ग्लासेस को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन से। ठीक है, सो हमारा क्या आएगा आंसर, हमारा आंसर आएगा बच्चों 2 यहाँ पर। ठीक है, सो हर एक बच्चे को कितने ग्लास मिलेंगे, 2 ग्लासेस मिले हैं। ठीक है, इसी तरीके से लेट्स फाइंड आउट द सम मोर इक्वल शेयरिंग। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और शेयरिंग भी कर लेते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको टर्टल्स दिए हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 6 हैं, आपको डिवाइड करना है 2 में। तो आपने क्या करा है, आपने 6 को 2 से डिवाइड किया है, 2 पेयर में 2 ग्रुप में चेंज वो करना है कन्वर्ट। तो आपने कितना किया 3, यानी कि 3-3 के पेयर बनेंगे बच्चों ये। सो ये कितने के बन जाएंगे, यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपके पास 10 टेडी बियर्स हैं, आपको 5 में डिवाइड करना है। किस तरीके से करेंगे, 5 2s are 10। ठीक है, सो यहाँ पर कितना 2-2 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप ग्रुप बनाइए। इस तरीके से। नेक्स्ट है आपके पास 15 कीज हैं, आपको 3 बच्चों में 3 लोगों में 3 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ कीज को नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर दिया, जो कि आया 5। ठीक है, सो आपने 5 के उसमें डिवाइड कर दिया। इस तरीके से आपको करना है डिवाइड। ठीक है, क्लियर है बच्चों, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है बच्चों आपकी रिवीजन वर्कशीट। ठीक है, जो भी हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, फिल इन द ब्लैंक्स, डिवाइड 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से। ठीक है, वो आप यहाँ पर कंप्लीट करिएगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन। प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन को हमने क्या कहा है, रिपीटेड एडिशन कहा है। ठीक है, एंड वी पुट टुगेदर इक्वल ग्रुप्स व्हेन वी मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते टाइम इक्वली डिवाइड वो मल्टीप्लाई करते हैं, एक साथ रखते हैं इक्वल किसी भी चीज को। ठीक है, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, एंड वी डिवाइड इनटू इक्वल ग्रुप्स, हम इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। व्हेन वी शेयर इक्वली, जब हम आपस में कुछ भी इक्वली बांटते हैं। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर रिलेटेड। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या है, आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के बच्चों अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। जिस तरीके से आपने यहाँ देखा 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6, तो हमने यहाँ पर लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, 2 टाइम्स 3 मीन्स, ठीक है, मतलब होता है 2 ग्रुप्स ऑफ कंटेनिंग 3 थिंग्स। ठीक है, 2 ग्रुप में 3 चीजें हैं। ठीक है, सिमिलरली 6 डिवाइडेड बाय 3 2, यानी कि 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स डिवाइडिंग 6 थिंग्स इक्वली इन 2 ग्रुप्स। तो आपको 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 2 ग्रुप्स कितने के होंगे, 3-3 के होंगे। क्लियर है, सो देयर आर 2 डिवीजन फैक्ट फॉर एवरी सिंगल मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर सभी मल्टीप्लिकेशन के 2 डिवीजन फैक्ट होंगे। 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय 2 या फिर 6 डिवाइड बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे कि हमने अभी एक वर्ड पढ़ा था, डिवीजन इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, वो होता क्या है। ठीक है, सो लेट्स डिवाइड 6 बॉल्स इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन। तो हमें क्या करना है, 6 बॉल्स को इक्वली 3 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है। सो लेट्स डू इट, हम करेंगे इन्हें स्टेप बाय स्टेप्स। तो आपने क्या किया, 6 बॉल्स हैं जो गिवन है, आपने 2
द फर्स्ट, ठीक है, गिव 2 बॉल द फर्स्ट पर्सन को आपने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 6, 2 आपने दे दी, ठीक है। फिर आपके पास कितनी बची, आपने इसमें से 2 दे दी हैं तो माइनस हो गया, 4 बचे, 4 में से अगेन आपने क्या किया है 2 दे दी हैं। फिर आपके पास कितने बचे 2, तो फिर आपने क्या किया अगेन 2 दे दी हैं, तो आपके पास क्या बचा 0, ठीक है। सो आपने क्या किया है 6 को डिवाइड करा है 2 से, ठीक है। सो थर्ड स्टेप में गिव 2 टू द थर्ड पर्सन एंड 0 इज लेफ्ट, तो हमारे पास कितना बचेगा 0 बचेगा। वी हैव सब्ट्रैक्टेड 3 टाइम्स, तो हमने क्या करा है सब्ट्रैक्ट करा है 2 को ही 3 टाइम्स, 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से हमने किया है बच्चों रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सो डिवीजन यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है, जो हम डिवीजन करते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन टेबल से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 12 डिवाइड बाय 4, इट मीन्स आपको 12 को डिवाइड करना है 4 से। वी स्टार्ट काउंटिंग 4 टिल वी रीच 12, ठीक है, जब हम 4 को रीड करेंगे जब तक कि हम 12 पर 12 तक नहीं पहुंच जाते। 3 टाइम्स 4 और 4 3s आर 12, ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स आप 4 कह लीजिए मल्टीप्लिकेशन में, या फिर 3 4s आर 12 कह लीजिए, ठीक है, देयरफॉर 12, ठीक है। सो कितनी बार डिवाइड होगा 3 टाइम्स, ठीक है, क्लियर है। इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है डिवीजन की, ठीक है। टेबल से आप इसे कंप्लीट करिएगा, जैसे कि आप 14 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 7s आर 14, ठीक है, या 2 इज 7 टाइम्स, ठीक है, कितना होगा 14 होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसे करिएगा। राइट डाउन द डिवीजन फैक्ट, आपको क्या लिखना है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया हुआ है और हर एक मल्टीप्लिकेशन में 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसे कंप्लीट करना है। फिर है आपके अगेन डिवाइड के क्वेश्चन, फिर आपके बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, ठीक है, इन्हें रीड कर लेते हैं। लेट्स चेक द फॉलोइंग डिवीजन, हमें चेक करना है। तो एग्जाम्पल है 8 डिवाइड बाई 8, ठीक है, किसी भी नंबर को आप उसी सेम नंबर से जब डिवाइड करते हैं बच्चों तो आपका 1 आता है, ठीक है। सो नंबर सेम नंबर से व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्विटेंट इज 1, ठीक है, तो क्विटेंट क्या आएगा बच्चों 1 आएगा आपका हमेशा, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में क्या बताया है, अगर आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो नंबर आपका आता है इटसेल्फ, यानी कि क्विटेंट आता है नंबर इटसेल्फ। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्विटेंट इज द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अगर आप 0 को डिवाइड करते हो 8 से, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द क्विटेंट इज 0, ठीक है, तो आपका क्विटेंट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। बट 0 डिवाइड बाय 0 हैज नो मीनिंग, तो आप इसका कोई तो मीनिंग नहीं बनता है। ए नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाय 0, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं करते। इट मीन्स 0 का क्या मतलब होता है एम्प्टी, ठीक है, तो 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। In 35 divided by 7 is equals to 5. So 35 is the dividend, 7 is the divisor and the 5 is quotient, ठीक है। Division of a 2 digit number by 1 digit number, आपको बताना है बच्चों 2 digit number से आपने डिविडेंड होगा आपका 2 डिजिट, डिविजर होगा आपका 1 डिजिट, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है डिवाइड। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे बच्चों, यहाँ देख लेते हैं। स्टेप 1 में डिवाइड 8 टाइम्स बाय 4, सो आपने देखा कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स आता है, 2 4s आर 8, ठीक है। राइट 2 इन द क्विटेंट, क्विटेंट में हमने 2 लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है। इन द टेंस प्लेस राइट 8, हमने टेंस प्लेस पर 8 लिखा है। एंड इन द डिविडेंड, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा क्या बचा 0 बचा, क्लियर है। हमने 0 लिखा, उसके बाद हमने क्या करा है ब्रिंग डाउन 4 वंस एंड डिवाइड बाय 4, हमने इसको 4 को नीचे लिखा है डिविडेंड से और उसके बाद 4 से डिवाइड करा है। डिवाइड करने के बाद हमें पता है 4 1s 4 होते हैं, तो हमने डिविडेंड में 1s प्लेस पर 4 लिखा और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा आंसर आया 0, रिमाइंडर इज 0, ठीक है। इसी प्रोसेस से आपको क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, आप इसे कंप्लीट करिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों डिवीजन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। अब आपको 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से डिवाइड करना है, 1 डिजिट नंबर से। इट मीन्स आपका जो डिविडेंड होगा बच्चों वो होगा 3 डिजिट नंबर और डिविजर होगा 1 डिजिट, ठीक है। सो आप इसको इस तरीके से राइट करोगे, डिविडेंड की जगह पर और डिविजर की जगह पर 1 डिजिट नंबर, ठीक है। सो आप सबसे पहले 9 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 का टेबल रिसाइड करोगे, 3 3s आर 9, तो 3 को आप लिखोगे बच्चों क्विटेंट में, 9 को लिखोगे डिविडेंड के टाइम्स 100 प्लेस के नीचे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 0 हो जाएगा, 0 को पुट डाउन करोगे, ठीक है। अगेन आप यहाँ 0 लगाओगे, देन यहाँ 6 राइट करोगे,
फिर आप 2 3 जार 6, 2 क्वोटेंट में और 6 यहाँ पर, और फिर डिवाइड करोगे तो माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको ये करना है सॉल्व, ठीक है। सो आपका आंसर विल बी 302, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बच्चों। उसी के ऊपर बेस बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, 3 डिजिट आपका डिविडेंड है और उसको आपको 1 डिजिट डिविजर से डिवाइड करना है। नेक्स्ट है बच्चों आपका डिवीजन ऑफ अ 4 डिजिट नंबर बाय अ डिजिट नंबर, ठीक है, 1 डिजिट नंबर। अब आपका डिविडेंड 4 डिजिट नंबर होगा और डिविजर पर सिमिलरली 1 डिजिट रहेगा। सेम प्रोसेस है, आप 1000 पे इसको पहले डिवाइड करोगे, ठीक है, अंटिल वी गेट 0 इन रिमाइंडर, ठीक है, जब तक हमें 0 नहीं मिलता रिमाइंडर यानी कि माइनस करने के बाद, ठीक है बच्चों। सो उसके बाद आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज है बच्चों, 4 डिजिट नंबर पे ही 4 डिजिट डिविडेंड के ऊपर बेस्ड है, डिवीजन विद रिमाइंडर, ठीक है। अब आपका जो डिवीजन होगा उसमें सब्ट्रैक्शन के बाद लास्ट में आपके पास बच्चों कोई डिजिट बचेगी, कोई नंबर मिलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। आइए यहाँ इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चेक आउट द फॉलोइंग डिवीजन, ठीक है, यानी कि आपको 79 को डिवाइड करना है 4 से। तो सबसे पहले हमने 10s को डिवाइड करा, ठीक है। 4 में 7 नहीं आता है, इट मीन्स 4 1 4 होते हैं, 4 2 8, 8 हमारा ग्रेटर हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया है, 4 1 4, 1 हमने क्वोटेंट में लिखा, 4 यहाँ पर 10s प्लेस पर लिखा, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, 3 आ गया, 3 हमारा स्मॉलर होता है 4 से, तो हमने यहाँ पे 9 राइट कर लिया है, ये हो गया 39। अब 4 के टेबल में 39 नहीं आता है, ये डिवाइड नहीं होगा कम्प्लीटली, इसीलिए हमने 39 से स्मॉलर नंबर लिया है विच इज़ 36 एंड 4 9 आर 36 होते हैं। फिर हमने डिवाइड किया, माइनस किया तो 3 आया है, और 3 हमारा स्मॉलर होता है 4 से, जो कि डिवाइड नहीं हो सकता। हमारा डिविडेंड भी फिनिश हो चुका है, ठीक है। सो ये हमारा जो बचा है बच्चों ये रिमाइंडर है एंड दिस इज आवर क्विटेंट, ठीक है। इस तरीके से आप 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर को भी डिवाइड करेंगे सेम मेथड से बच्चों, ठीक है। आई होप यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। द अबव एग्जाम्पल शो दैट वी फॉलो द सेम मेथड एज इन द केस ऑफ डिवीजन विदाउट रिमाइंडर, जैसे कि हम विदाउट रिमाइंडर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी सेम मेथड से हमने इसको डिवाइड किया है। एंड द ओनली चेंजेस इज दैट नाउ द डिवीजन इज नॉट एग्जैक्ट, जो डिवीजन है वो एग्जैक्टली नहीं हुआ है, कंप्लीट पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है। द रिमाइंडर विल नॉट बी 0, जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, ठीक है, हमारी डिजिट बच रही हैं रिमाइंडर में। सो यहाँ पर उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, आप इसे कंप्लीट करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा आप इनकी। स्टोरी प्रॉब्लम पे आते हैं बच्चों, ठीक है। सो लेट्स रीड एग्जाम्पल नंबर 1। 1328 बैग्स ऑफ राइस वर सोल्ड टू 8 डिफरेंट ग्रोसरी शॉप, यानी कि इतने आपके बैग्स हैं ऑफ राइस जो 8 शॉप्स पे, ग्रोसरी शॉप पे, दुकानों पे अलग अलग बेचे गए हैं। इफ दे वर सोल्ड इन इक्वल नंबर, अगर वो इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट सोल्ड करे जाएं, हाउ मैनी बैग डिड ईच शॉप गेट, ठीक है, यानी कि हर एक शॉप पे कितने बैग्स पहुंचेंगे वो आपको बताना है, ठीक है। नंबर ऑफ राइस बैग कितने हैं बच्चों वो आपको बताना है गिवन। नंबर ऑफ ग्रोसरी शॉप कितनी शॉप्स हैं वो बतानी है। नंबर ऑफ राइस बैग इन ईच शॉप गेट्स, ठीक है, यानी कि हर एक शॉप पे कितने बैग पहुंचे, तो आपने राइस को नंबर ऑफ शॉप से डिवाइड करा और मेथड हमारा सेम है बच्चों। हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या होता है, जो हमारा क्विटेंट होता है विच इज 166, ठीक है। एक शॉप पे बच्चों 166 बैग्स जाएंगे राइस के, क्लियर है। उसके बाद बच्चों आपकी स्टोरी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम है, हम इसे रीड करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 3 वॉचेज इज दिस, 3 वॉचेस की कॉस्ट इतनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 वॉच, यानी कि आपको 1 वॉच की कॉस्ट बतानी है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 3 वॉचेस इतनी एंड कॉस्ट ऑफ 1 वॉचेस, आप कितना करोगे 3807 डिवाइड बाय 3, ठीक है। आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जार 3, ठीक है। फिर आप 8 राइट करोगे, 3 3 जार 9 होते हैं बट 9 इज ग्रेटर देन 8, तो हम क्या लेंगे 3 2 जार 6। फिर हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, 3 6 जार 18, क्योंकि 20 नहीं आता है इसमें हमारा बच्चों। फिर यहाँ पर हमने 7 को राइट डाउन किया, 3 9 जार 7 27, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 1269। ये होगी बच्चों हमारी 1 वॉच की कॉस्ट, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप कॉस्ट निकालेंगे या अपने क्वेश्चंस को, स्टोरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों डिवीजन आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।